Hi everyone, this is Rajesh Singh. Welcome back to the RJS Academy. ये हमारी असाइनमेंट टेक्निक की आज 4th क्लास है। अब तक हमने असाइनमेंट के सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए, साथ ही मिनिमाइजेशन से रिलेटेड बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड सारे प्रॉब्लम सीख लिए। अब बच्चों के मन में एक डाउट आता है कि जी सीख तो हमने सब लिया, क्या हमसे एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन लग जाएंगे इतने सीखने के बाद? जी बिल्कुल आपसे लग जाएंगे। आज की क्लास जो हमारी होगी, हम इसमें CMA इंटर के कुछ एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन करेंगे और साथ ही आपको ये पता चलेगा कि क्या एग्ज़ाम में ये इतना वेटेज रख पाता है। मैंने आपसे कहा था कि एग्ज़ाम्स में इसके बड़े ही सिंपल क्वेश्चन 8 मार्क्स के आते हैं, तो इस चैप्टर पे आपका बहुत ही ज़्यादा कमांड होना चाहिए। तो आइए देखिए मेरे साथ, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इसकी बैक साइड में है। आप देखिए यहाँ पे, ये जून 2019 CMA का है क्वेश्चन। यहाँ पे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, आइए मेरे साथ रीड कीजिए क्या क्या रहा है, और हम इसे साथ ही साथ आंसर भी करते चलेंगे। मैं वैसे बता दूं कि ये जून 2019 हो गया, वैसे ही जून 19 का भी मेरे पास क्वेश्चन पड़ा है और भी हैं। मैं वैसे एक दो आपको करा देता हूँ, बाकी आप खुद ही कीजिएगा और साथ में देखिए कि क्या आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, तो आइए पहले हम जून 2018 के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए आप मेरे साथ रीड करना शुरू कीजिए। कह रहा है कि अ ब्लैक स्मिथ सुपरवाइजर इन हिज वर्कशॉप इज कंसिडरिंग हाउ ही शुड असाइन द 4 जॉब दैट आर टू बी परफॉर्म्ड टू 4 ऑफ द वर्कर्स अंडर हिम. He wants to assign the job to the workers such that the aggregate time to perform the job is the least. और कुछ इन्फॉर्मेशन इधर भी है। कह रहा है based on previous experiences he has the information on the time taken by the 4 workers in performing the jobs and the same is given in the table below. ओके, हमने देखा कि एक लोहार के यहाँ उनकी शॉप पे अभी इनके पास 4 जॉब हैं, ठीक है, और प्रीवियस कुछ इनके एक जो एक्सपीरियंस रहे हैं, इन्होंने उसके बेस पे हमें कुछ डेटा बताया है यहाँ पे कि जो पहले वहाँ वर्कर्स रहे हैं उन्होंने कुछ काम को इतने इतने मिनट्स में परफॉर्म किया है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। अब ये हमसे जानना चाहते हैं कि इनके पास 4 जॉब हैं और 4 वर्कर भी हैं, कौन सा जॉब किस वर्कर को हम असाइन करें कि मिनिमम से मिनिमम इनकी टाइम लगे। ठीक है, और आप यहाँ देख सकते हैं कि ये 8 मार्क्स का आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है। ठीक है, तो हम इसे सीधे आंसर की तरफ चलते हैं, करके ही देखते हैं कि क्या हमसे ये हो रहा है। हमने तो एक से एक लेंदी और प्रोसेसिंग प्रॉब्लम करे, ये कितना लेंदी है। ठीक है, तो आइए हम इसे सीधे आंसर करते हैं। आइए आप भी मेरे साथ आंसर करते चलेंगे। मैं ज़रा इस शीट को हटा दूँ। आइए, अब जानते हैं कि असाइनमेंट प्रॉब्लम के आंसर करने से पहले हमें टोटल 4 ही स्टेप्स को फॉलो करने होते हैं। पहला हमें क्या करना होता है, पहला हम रॉ रिडक्शन करते हैं, दूसरा हम कॉलम रिडक्शन करते हैं, तीसरा हम ऑप्टिमिलिटी टेस्ट करते हैं। ठीक है, ऑप्टिमिलिटी टेस्ट में अगर वो हमारा प्रूफ होता है कि वो सॉल्यूशन अगर ऑप्टिमल है तो हम सीधे वहीं पे असाइनमेंट अलॉटमेंट कर देते हैं। ठीक है, इन केस अगर वो सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं होता तो हम फर्दर क्या करते हैं, एक इम्प्रूव्ड टेबल बनाते हैं, और जब तक सॉल्यूशन ऑप्टिमल ना आ जाए हम इम्प्रूव्ड टेबल बनाते ही रहते हैं। ठीक है, आइए आप एक बार ये क्या है कि हमने सबसे पहले इसे करने से पहले देखा कि क्या ये बैलेंस प्रॉब्लम है। हाँ जी, इसके पास टोटल 4 ही कॉलम्स हैं और टोटल ये हमारे 4 ही रॉज हैं। इट मीन्स ये बैलेंस है, अनबैलेंस हो थोड़ा सा टाइम भी लगता, बट ये बैलेंस है, बहुत ही ईजी है, आप तो इसे 2 मिनट में कर लेंगे। आप एक बार 5x5 की एक मैट्रिक्स बना लें और कुछ इन्फॉर्मेशन हम क्वेश्चन से ले लेते हैं। जैसे इनके पास जो जॉब हैं वो कितने हैं, A, B, C, N, D, और जो वर्कर्स हैं
1 2 3 एंड 4। अब आप सीधे क्या करेंगे, आपकी जो टेबल 1 होती है, पहली टेबल, ये हमारी कौन सी हो जाएगी, नाम दे देते हैं इसकी टेबल नंबर 1, दैट इज रॉ रिडक्शन। ओके, रॉ रिडक्शन में आप जानते हैं, आप क्वेश्चन में देखिए और सबसे पहले फर्स्ट रॉ को पिक कर लीजिए। इस फर्स्ट रॉ में जो भी सबसे लीस्ट वैल्यू है उसे आप क्या करेंगे, इसी रॉ के रिमेनिंग एलिमेंट में से माइनस कर देंगे। ये तो आपको आता ही है। तो चलिए हम इसे एक बार घटा देते हैं। ये कितना आ रही है, 40 में से हमने 40 को घटाया तो वो इटसेल्फ 0 आ जाएगा। 46 में से हमने 40 को माइनस किया तो 6 आ जाएगा। वैसे ही 51 में से 41 माइनस किया, ये हमारा 11 आ जाएगा। और 68 में से हम 40 को माइनस करेंगे, दैट इज़ 28। ओके, हमने पहला रॉ रिडक्शन कर लिया। वैसे ही आप दूसरा रॉ रिडक्शन करेंगे। यहाँ देखेंगे कि सबसे हमारी लीस्ट वैल्यू कौन सी है। मुझे 42 दिखाई दे रहा है। आप इस 42 को रिमेनिंग जितने भी इस रॉ में एलिमेंट्स हैं उनमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, 42 में से 42 हमने माइनस किया, 0 आ गया। उसके अलावा 57 में से 42 आप माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 15। ठीक है, 63 में से 42 माइनस करेंगे आप, 21। ओके, और 55 में से 42 माइनस करेंगे, 13। ठीक है, और देखिए अब तीसरा कॉलम का मतलब तीसरे रॉ का रॉ रिडक्शन करेंगे। यहाँ आप देखेंगे सबसे लीस्ट कौन सी दिखाई दे रही है, मुझे 48 दिखाई दे रही है। आप इस 48 को 48 में से माइनस करेंगे, 0। 49 में से 48 माइनस करेंगे, 1। और 53 में से 48 माइनस करेंगे, 5। और 64 में से 48 माइनस करेंगे, 16। ओके, अब देखिए तीसरी वाली रॉ में सबसे लीस्ट वैल्यू हमारी कौन सी है, 41। अब इस 41 को 41 से घटाया आपने, ये 0 आ जाएगी। 45 में से 41 घटाया आपने, 4 आ जाएगा। 61 माइनस 41, 20। ओके, और 55 में से आप 41 माइनस करेंगे, ये 14 हो जाएगा। ओके, आपने क्या किया, पहला स्टेप ख़त्म कर लिया। आपको टोटल जो 4 काम करने हैं उसमें से पहला काम तो आपने ख़त्म कर लिया, रॉ रिडक्शन कर लिया। ठीक है, अब आप करते हैं दूसरी टेबल में कॉलम रिडक्शन। और कॉलम रिडक्शन हमेशा इस टेबल में से होती है। इस टेबल को हम क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे, आप बताइए, रिजल्टेंट टेबल। ठीक है, तो अब मुझे क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं इसे हटा देता हूँ। आई ओके, उससे पहले हमारी थोड़ी सी फॉर्मेलिटी, आप ये हमेशा करते रहें, कोई बात नहीं। 8 मार्क्स का तो है भी। आपने यहाँ लिखा जॉब, यहाँ लिखा वर्कर्स। जॉब हमारे पास कितनी है, ए बी सी एंड डी। वर्कर्स हमारे पास टोटल 4 हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे, कॉलम रिडक्शन। कॉलम रिडक्शन में आप जानते हैं कि आप चारों कॉलम का कुछ ऐसे रिडक्शन करेंगे। सबसे पहले आप कोई भी फर्स्ट इधर से कोई भी रॉ पिक कर लेंगे, उसमें देखेंगे, सॉरी कॉलम पिक कर लेंगे और देखेंगे सबसे लीस्ट वैल्यू कौन सी है। तो मुझे यहाँ पे इस कॉलम में, डी वाली कॉलम में 14 दिखाई दे रहा है। इस 14 को आप पिक करेंगे और इसी कॉलम के ये रिमेनिंग 3 एलिमेंट्स हैं, इसमें से आप माइनस कर देंगे। ओके, तो मैंने 14 में से 14 माइनस किया। ओहो सॉरी, देखिए 13 है ना, मैं मिस्टेक कर रहा हूँ यहाँ पे। 13 है हमारी सबसे लीस्ट वैल्यू। 13 में से 13 हम माइनस करेंगे, 0। 28 में से 13 माइनस करेंगे, 15। 16 में से 13 माइनस करेंगे, 3। एंड 14 में से आप माइनस करेंगे तो 1। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब इस सी वाले में चेक कीजिए कि सबसे लीस्ट वैल्यू कौन सी है, 0। जब भी 0 आती है बहुत आसान हो जाता है, इसलिए क्योंकि आपको आप रिमेनिंग जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें से अगर आप 0 माइनस करते हैं तो आना अल्टीमेटली वही है जो पहले है। जैसे कि 11 में से हमने 0 घटाया तो 11 ही रह जाएगा।
21 में से 0 घटाया 21 ही रह गया, बाकी तो आप समझ ही रहे हैं कि वो एज इट इज़ ही रह जाता है, क्योंकि 0 कभी भी घटाएंगे तो वैल्यू तो उतनी ही रहेगी। वैसे ही देखिए बी हमने चेक किया कॉलम में सबसे लीस्ट वैल्यू कौन सी है, 0 0 दिखाई दे रहे हैं, तो वही आपका फ़ायदा है, फिर तो ये एज इट इज़ ही आ जाएगा। ओके, यहाँ हमने चेक किया कॉलम ए में सबसे लीस्ट जो वैल्यू है वो भी हमारी कौन सी है, 0। अब 6 में से 0 घटाएंगे आप, 6 ही आना है। 15 में से घटाएंगे 0, 15 ही आना है, और ये 1 और ये 0 में से 0 घटाएंगे 0 ही आएगा। ठीक है, यहाँ आपने देखा कि हमने ये टेबल नंबर 2 भी ख़त्म कर लिया। टेबल नंबर 2, और ये हमारा था कॉलम रिडक्शन। ओके, आपने 2 स्टेप अपने ख़त्म कर लिए। ठीक है, ओके, यहाँ के बाद से आप क्या करते हैं जी, हम तो ऑप्टिमिलिटी टेस्ट करते हैं। कैसे आप करते हैं ऑप्टिमिलिटी टेस्ट, आप मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन से मैक्सिमम 0 को कवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आइए हम यहाँ देखते हैं कि हम कुछ मिनिमम से कितने मैक्सिमम 0 कवर कर सकते हैं। देखिए मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि यहाँ 2 0 हैं। ठीक है, तो मैं एक स्ट्रेट लाइन से कम 2 0 तो कवर कर सकता हूँ, क्योंकि कहीं और मुझे दिखाई नहीं दे रहा 2 0। ठीक है, तो सबसे पहले कॉलम बी को आप कवर कर देंगे। ठीक है, आगे हमने चेक किया कि अब एक स्ट्रेट लाइन कहाँ चलाएं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम 0 हमारी कवर हो जाए। देखिए हर जगह मुझे एक ही दिखाई दे रहा है, तो आप कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ये मुझे 1 0 ही दिखाई दे रहा है, यहाँ भी 1 0, यहाँ भी 1 0। तो आप चाहें तो इसको ऐसे भी कवर कर सकते थे कॉलम वर्टिकली भी, और चाहते तो हॉरिजॉन्टली भी कवर कर सकते थे। यहाँ भी 1 0 दिखाई दे रहा है। चलिए इस बार मैं इसको हॉरिजॉन्टली कवर कर देता हूँ। अब मेरे पास लास्ट एक ही 0 दिखाई दे रही है। ठीक है, अब इस 0 को मैं चाहूँ तो हॉरिजॉन्टली और चाहूँ तो वर्टिकली, मैं हॉरिजॉन्टली ही कवर कर देता हूँ। आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं, ये चॉइस हमेशा आपके पास रहती है। अब आप देखेंगे कि हमने जी कवर तो कर लिए, और साथ ही हमें ये भी देखा कि ये तो पहले ही मतलब ऑप्टिमिलिटी टेस्ट में ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ गया। कैसे जी, आप जानते हैं कि जब नंबर ऑफ रॉज इक्वल हो जाए नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन के या कॉलम के, तो वो हमारी क्या होती है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन होती है। तो आप एक छोटी सी यहाँ लाइन लिख देंगे, हेयर number of a straight line equal to number of rows and columns hence it is optimal solution। ओके, आपने देखा कि पहली बार में ही हमारा क्या आ गया, ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ गया। अब आगे आप जानते हैं कि जैसे ही ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ जाए आपको क्या करना होता है, अलॉटमेंट करना होता है। और अलॉटमेंट आप कैसे करते हैं, कुछ इस तरीके से कि आप सबसे पहले एक एक रॉ चेक करते जाएंगे और देखेंगे कि एक रॉ में कोई एक ही 0 है क्या। हाँ, अगर कोई एक ही 0 है तो हम उसे सबसे पहले उस जॉब को, उस वर्कर को अलॉट कर देते हैं। हमने सबसे ऊपर से चेक किया, पहली रॉ में देखा कि यहाँ एक ही 0 है। इट मीन्स कि जब एक 0 आ जाता है तो आप सबसे पहले उसे क्या कर देंगे, अलॉट कर देंगे। आपने देखा कि हमने क्या किया, जॉब बी को, वर्कर ए को 1 को अलॉट कर दिया। अब जबकि जॉब बी अलॉट हो गया तो इसमें रिमेनिंग जितने भी 0 रहेंगे आप उसे काट देंगे, क्योंकि अब तो ये हो नहीं पाएगा ना, हमने किसी को दे दिया। ओके, अब फिर आप दूसरे में चेक करेंगे इसमें कि क्या इसमें कोई और 0 बच रही है। हाँ जी, यहाँ एक 0 है, एक ही 0 हमें चाहिए। इट मीन्स हम क्या करेंगे, ये जॉब डी भी हम
किसको, वर्कर नंबर 2 को अलॉट कर देंगे। अब जैसे ही किया हम इसमें चेक करेंगे कोई और ज़ीरो है, जी है नहीं, होता तो हम उसे कट कर देते। ठीक है, आइए हमने इस रॉ में चेक किया, यहाँ भी देखा एक ही ज़ीरो है और हमें तो यही चाहिए, एक ही ज़ीरो है, हमने अलॉट कर दिया। इट मीन्स क्या हुआ कि जॉब सी जो हमारी है वो हमने वर्कर 3 को अलॉट कर दिया। इसमें कोई और ज़ीरो होता तो हम उसे कट कर देते, लेकिन है नहीं। ओके, और लास्ट में तो एक ही हमारे पास जॉब भी है और एक ही वर्कर भी है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला जॉब इसे अलॉट कर देंगे। ठीक है, आप देख पा रहे हैं कि हमने इतने टफ क्वेश्चन करे और एग्ज़ाम में कितने सिंपल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो बिल्कुल टाइम टेकिंग भी नहीं है। आप तो इसे मैक्सिमम 5 to 6 मिनट में कर सकते हैं। ठीक है, और ये 8 मार्क्स का प्रॉब्लम है। अब आपको क्या करना है, वही असाइन करना है जॉब। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, असाइनमेंट ऑफ जॉब्स टू assignment of jobs to workers। और साथ ही हम यहाँ पे टाइम भी बता देंगे कि टोटल जो है इनकी मिनिमम टाइम कितने से कितनी लगेगी। ओके, आइए यहाँ हम ले लेते हैं वर्कर्स, यहाँ हेडलाइन हम बना देंगे जॉब की और यहाँ हम बना देंगे टाइम की। और ये जो टाइम है इन्होंने मिनट्स में हमें दे रखे थे। ओके, वर्कर्स हमारे पास कौन से हैं, 1 2 3 एंड 4। ओके, और हमने देखा यहाँ पे कि वर्कर 1 को हमने जॉब नंबर बी अलॉट किया है। ओके, आप यहाँ देखते रहिएगा और करते रहिएगा। यहाँ हमने देखा वर्कर नंबर 2 को हमने जॉब नंबर डी अलॉट किया है, हमने डी अलॉट कर दिया। यहाँ देखा वर्कर नंबर 3 को जॉब नंबर सी अलॉट किया है। ओके, और वैसे ही वर्कर नंबर 4 को जॉब नंबर ए अलॉट किया है। ओके जी, ये तो हमने अलॉटमेंट बड़ी आसानी से कर लिया। अब हमसे क्या पूछना चाहता है कि कौन कितना टाइम लेगा, वो आप क्वेश्चन से चेकआउट एक बार करेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन में हमने देखा कि अगर वर्कर 1 जॉब नंबर बी को करता है तो कितना टाइम लगेगा। वर्कर 1, आई होप आपको विजिबल हो, वर्कर 1 अगर वर्कर 1 जॉब बी करेगा तो इसे 40 मिनट्स लगते हैं। हम यहाँ लिख देंगे, इन्हें करने में इसे 40 मिनट्स लग रहे हैं। वैसे ही वर्कर 2 अगर जॉब डी कर रहा है, वर्कर 2 जॉब नंबर डी कर रहा है तो इसे 55 मिनट्स लगेंगे। ये तो आप कर ही लेंगे। ठीक है, वर्कर 3 कौन से कर रहा है, जॉब नंबर सी कर रहा है। वर्कर 3 जॉब नंबर सी करेगा तो इसे 48 मिनट्स लगने हैं। ओके, वैसे ही वर्कर 4 हमारा कौन सा कर रहा है, जॉब नंबर ए। वर्कर 4 हमारा जॉब नंबर ए कर रहा है तो हमने देखा कि इसे 41 मिनट्स लग रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ से लिख लेंगे। अब आप चेक करेंगे कि टोटल मिनिमम टाइम जो लगने हैं वो कितने लगने हैं, 40 + 55 + 48 + 41, 184 मिनट्स। आपको यही तो बताना था कि जो मिनिमम से मिनिमम टाइम लगेगा उस जॉब को, उन चारों जॉब को पूरा करने में, वो कम से कम 184 मिनट्स की तो लगनी ही लगनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने किया थोड़ा इतना वो करके, तो आपको थोड़ा टाइम लग गया, बट आप करेंगे ऑनेस्टली ये मैक्सिमम 6 to 8 मिनट भी मैं ज़्यादा ही होगा, 6 मिनट में इस क्वेश्चन को आप इजीली कर पाएंगे। और आपने देखा कि ये क्वेश्चन एग्जाम में कितने मार्क्स के पूछे जा रहे हैं जी, ये तो 8 मार्क्स का है, और क्या चाहिए आपको। इसीलिए आप इस चैप्टर पे बहुत ही अच्छे से कमांड करिए। ठीक है, ये तो अब तक मैंने सारे मिनिमाइजेशन से करा है, मैं ज़रूर मैक्सिमाइजेशन से भी रिलेटेड प्रॉब्लम करवाऊंगा। ठीक है, ये हमने कर लिया जून 2018 का। मेरे पास एक और क्वेश्चन है जो कि रिलेटेड है जून 2019 से। ये क्वेश्चन भी हम आइए आपके साथ करते हैं। आइए मैं इसे थोड़ा सा फोल्ड कर देता हूँ ताकि ये क्वेश्चन छोटा हो जाए।
आइए आप मेरे साथ रीड कीजिए ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। हमने देखा यहाँ पे कह रहा है अ प्रोजेक्ट कंसिस्ट ऑफ 4 मेजर जॉब्स फॉर विच 4 कॉन्ट्रैक्टर्स हैव सबमिटेड टेंडर्स। ओके, द टेंडर अमाउंट इन थाउजेंड ऑफ रुपीज़ आर गिवन इन बिलो। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है कि 4 मेजर कोई जॉब्स हैं, ठीक है, उसके लिए 4 कौन है ये लोग कॉन्ट्रैक्टर्स ने अप्लाई किया है, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी है जो जॉब देने वाली है उनके पास एक समस्या है कि हम कौन सी वाली जॉब किस कॉन्ट्रैक्टर को प्रोवाइड करें, और साथ ही अगर हम इसको देते हैं जैसे कि यहाँ पे कुछ बता रखा है कि हम किसी किसी को देते हैं तो ये टोटल इतने थाउजेंड्स में उसकी कॉस्ट आ रही है, ठीक है। हमसे पूछा क्या जा रहा है, कह रहा है कि फाइंड द असाइनमेंट विच मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, ईच कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू बी असाइंड 1 जॉब। ओके, आइए तो इसमें भी हमें क्या काम करना है कि कौन सा वाला जॉब किस कॉन्ट्रैक्टर को हम दें कि हमारी जो टोटल से टोटल जो कॉस्ट आएगी वो मिनिमम आ जाए, ठीक है। आइए इसे हम आंसर करके देखते हैं, और ये भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन है और ये 8 मार्क्स का है। ऐसे ही तो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आ रहे हैं। इस चैप्टर पे मैं बार बार कह रहा हूँ आपका इतना कमांड होना चाहिए कि सोते सोते कोई आपसे कहे आंसर करने को तो आपसे हो जाने चाहिए। आइए ये हमारा टेबल नंबर 1। आप जानते हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, टेबल नंबर 1, और ये हमारी होती है रॉ रिडक्शन की। ओके, ये थोड़ी सी फॉर्मेलिटी, कुछ जॉब्स हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, ठीक है। जॉब्स हैं इनके पास कौन से, A, B, C एंड D, और कॉन्ट्रैक्टर हैं टोटल 4। ओके, अब आइए हमारे साथ, मेरे साथ, अब सबसे पहले रॉ रिडक्शन करना शुरू कीजिए। अब सबसे पहले फर्स्ट रॉ को पिक करेंगे और इसमें देखेंगे सबसे लीस्ट वैल्यू कौन सी है। वैसे तो अमाउंट 1000 में है, हम रुपीज़ में करेंगे, लास्ट में कन्वर्ट कर देंगे 1000 में। ओके, ये देखा मैंने, सबसे जो लीस्ट वैल्यू है मेरी वो 75 रुपीज़ आ रही है। ओके, 75 को हमें क्या करना है, रिमेनिंग इसी रॉ में से जो भी एलिमेंट्स हैं उनमें से माइनस कर देना है। तो आइए मेरे साथ आप भी कीजिए। 75 को अगर 110 में से मैं माइनस करता हूँ 35। ओके, 98 में से मैं 75 माइनस करता हूँ 23। ओके, और ये 75 में से 75 किया 0, 95 में से 75 किया मैंने माइनस, ये आ जाएगा मेरा 20। वैसे ही मैं अब दूसरे रॉ को चेक करूँगा कि सबसे मेरी लीस्ट वैल्यू कौन सी है, ये 65। ओके, 65 में से क्या करूँगा, 65 घटाऊँगा 0 आ जाएगी। 115 में से मैं 65 माइनस करूँगा, 115 माइनस 65 हूँ 50। ओके, 95 में से 65 माइनस किया मैंने 30, और 85 में से 65 मैंने माइनस किया 20। वैसे ही मैं देखूँगा कि सबसे मेरी थर्ड वाली रॉ में लिस्ट वैल्यू कौन सी है, 98। अब इस 98 को मैं सब में से रिमेनिंग एलिमेंट्स जो भी हैं उनमें से माइनस कर दूंगा। 98 में से 98 माइनस किया 0, 125 में से आप 95 माइनस करेंगे 98, तो 5 8 माइनस 3 27। ओके, 135 में से 98 माइनस करेंगे, 138 माइनस 95, 135 37। ओके, और ये 105 में से आप 98 माइनस करेंगे, दैट इज़ 7। ओके, ये हमने 3 क्या कर लिए, रॉज को रिड्यूस कर लिया। आगे आप देखिए फोर्थ रॉ को आप चेक करेंगे, सबसे लीस्ट जो मिलेगी वो 75। आपको क्या करना है, इन सब में से माइनस करना है। 75 में से 75 मैंने माइनस किया 0, और 95 में से करूँगा मेरा 20, और सारे के सारे 95 ही हैं, तो ये आसान हो गया 20 और 20। ओके, ये मैंने टेबल नंबर 1 बना लिए। अब मुझे इस क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई बात नहीं, यही पड़े रहने दीजिए।
अब हम क्या करेंगे जी, अब तो हम टेबल नंबर 2 बनाते हैं। वो किस चीज़ के लिए बनाते हैं? कॉलम रिडक्शन के लिए। हम बना लेंगे यहाँ टेबल नंबर 2। मैं समझ रहा हूँ आपको मूवी याद आ रही है, कॉलम रिडक्शन। ओके, और ये थोड़ी सी हमारी फॉर्मेलिटीज़, जॉब्स, कॉन्ट्रैक्टर्स। कॉन्ट्रैक्टर्स कितने हैं आपके पास? 1 2 3 एंड 4। जॉब्स भी A B C एंड D। अब आप क्या करने जा रहे हैं जी? हम कॉलम रिडक्शन करने जा रहे हैं। ओके, अब कॉलम में सबसे पहले कहीं से भी शुरू हो जाएं, किसी भी कॉलम को लेके हम फर्स्ट की तरफ चलते हैं और चेकआउट करते हैं कि सबसे लीस्ट वैल्यू कौन सी है फर्स्ट कॉलम में। जी मुझे 7 दिखाई दिया। अभी 7 को मैं माइनस कर दूंगा 35 से, कितना आएगा? 28। ये मेरा 28 आ गया। वैसे ही मैं 20 में से 7 को माइनस करूँगा, दैट इज़ 13। 7 में से 7 माइनस किया 0, और 20 तो में से माइनस किया तो 13। ये हमारा पहला कॉलम रिड्यूस हो गया। वैसे ही आप चेकआउट करेंगे कि दूसरे वाले कॉलम में सबसे लीस्ट वैल्यू कौन सी है। मुझे 20 दिखाई दे रही है। इस 20 को आप सब में से माइनस करेंगे तो ये तो पहले ही 0 हो गया। 37 में से 20 को आप माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 17। 30 में से 20 माइनस किया आपने 10। 23 में से 20 माइनस किया 3। ओके, अब देखिए आप, ठीक तो है? 3 10 17। ओके, अब देखिए, और सी वाले में हम आया। सी वाले में हमने देखा 0 है, और जिस कॉलम में 0 आ जाए तो फिर मौज ही मौज है। क्यों? क्योंकि भैया 0 को आप किसी भी एलिमेंट में से घटा लें, वो वैल्यू तो उतनी ही रहनी है। 50 में से हमने 0 माइनस किया 50, 27 में से माइनस किया 27, और 0 में से माइनस किया तो 0 ही रह जाएगा। ओके, यहाँ भी 0 0 है लीस्ट वैल्यू, तो ये वाला भी एज इट इज़ ही रह जाएगा। ओके, यहाँ पे आपने कर लिया। यहाँ के बाद से आप क्या करते हैं, जैसे ही आप रॉ रिडक्शन और कॉलम रिडक्शन कर लेते हैं, आप ऑप्टिमिलिटी टेस्ट करते हैं। ऑप्टिमिलिटी टेस्ट में आप क्या करते हैं जी? हम चेकआउट करते हैं क्या कि ये सॉल्यूशन ऑप्टिमल है कि नहीं है। वो तो मुझे ही पता है। ओके, आप करते क्या हैं एग्जैक्टली कि मिनिमम स्ट्रेट लाइन से मैक्सिमम 0 को कवर करने की आप कोशिश करते हैं। आप देखिए यहाँ पे कि मैं मिनिमम स्ट्रेट लाइन चलाऊँ तो कौन कौन सी यहाँ मुझे मैक्सिमम 0 दिख रही हैं। अगर मैं ऐसे चलाता हूँ तो यहाँ भी देखिए 2 ही 0 है, और इधर भी मेरी 2 ही 0 है, और कहीं यहाँ पे 1 0 1 0। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि चाहे मैं इस 2 0 को कट कर लूँ या फिर मैं इनको कट कर लूँ दोबारा। ये मैंने यहाँ पे कट कर लिया। अब देखिए मेरे पास 2 0 बच रही हैं। अब इन दोनों 0 को मैं एक लाइन से तो कवर नहीं कर सकता। लाइन हमेशा आपकी कैसी होनी चाहिए? स्ट्रेट। ठीक है, आप इसे क्रॉस नहीं चला सकते, या तो हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली। ठीक है, ओके। अब मुझे इसको कट करने के लिए मैं चाहूँ तो हॉरिजॉन्टली भी कट कर सकता हूँ, वर्टिकली भी। मैंने हॉरिजॉन्टली इसको कट कर दिया। अब मेरे पास एक ही 0 है, इसको भी मैंने ऐसे वर्टिकली कट कर दिया ताकि बॉक्स बन जाए। ओके, बधाई हो, आपने देखा कि एग्ज़ाम में कितने आसान क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये तो मुझे नहीं लगता 5 मिनट से ज़्यादा आपके लिए लगने वाले हैं। ये क्या हो गया, हमने सीधा सीधा देखा कि नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी 4 हैं और रॉज और कॉलम्स भी हमारे 4 हैं। इट मीन्स ये हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। आप क्या करेंगे हेयर? अच्छा, ये छोटी छोटी फॉर्मेलिटी, अभी तो वैसे एग्ज़ाम्स ऑफलाइन हो रहे हैं, ऑनलाइन हो रहे हैं। ऑफलाइन हो तो आप ज़रूर लिखें, मार्क्स इन सब के काउंट होते हैं। हेयर नंबर ऑफ straight line equal to number of rows and columns, hence or therefore it is optimal solution.
ओके, जैसे ही ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ जाता है हम क्या करते हैं, ऑप्टिमलिटी टेस्ट करते हैं, नहीं अलॉट करते हैं। आइए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अलॉटमेंट शुरू करेंगे। अलॉटमेंट आप जानते हैं कैसे होता है कि आप सबसे पहले फर्स्ट रॉ से स्टार्ट करते हैं और लास्ट रॉ को जाएंगे और देखते देखते आपको क्या चाहिए कि हर रॉ में मुझे दिखाई दे सबसे पहले कि एक ज़ीरो कहाँ पे है। जैसे ही एक ज़ीरो हमें मिल जाएगा उसे सबसे पहले हम अलॉट कर देंगे। मुझे पहले रॉ में सिर्फ एक ही तो ज़ीरो दिखाई दे रहा है। अब देखिए मेरे साथ, इस रॉ में एक ही तो ज़ीरो दिखाई दे रहा है, आपने सबसे पहले इसे ही अलॉट कर दिया। अब ये हमने क्या पाया कि कॉन्ट्रैक्टर 1 को हमने जॉब नंबर सी अलॉट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ चेक करेंगे, जो भी ज़ीरो होगा आप उसे कट कर देंगे। क्यों कट किया हमने कि जॉब सी अब किसी को नहीं दिया जाएगा, वो तो हमने कॉन्ट्रैक्टर नंबर 1 को दे दिया। ओके, वैसे ही अब दूसरी रॉ में चेक करेंगे तो मुझे एक ही ज़ीरो यहाँ दिखाई दे रहा है। ये हमने अलॉट कर दिया किसको, कॉन्ट्रैक्टर नंबर 2 को जॉब नंबर डी अलॉट कर दिया। अब जो डी वाली जॉब है वो किसी और को अलॉट नहीं हो पाएगी, इसीलिए इसमें जितने भी ज़ीरो रहेंगे आप उन्हें कट कर देंगे। इसको हमने चेक किया जी, यहाँ भी एक ही ज़ीरो है। ओके, तो ये हमने क्या किया, जॉब नंबर ए कॉन्ट्रैक्टर नंबर 3 को अलॉट कर दिया। इसमें कोई ज़ीरो होता तो कट कर देते, वैसे है नहीं इत्तेफाक से। ओके, आगे हम देखेंगे कि जॉब भी एक ही बच गई तो कॉन्ट्रैक्ट भी एक ही बचेगा। ये वाली जॉब बी वाली हमने किसको अलॉट कर दिया, कॉन्ट्रैक्टर नंबर 4 को। अब इसमें कोई ज़ीरो तो है नहीं, होता तो कट कर देते। आपने देखा कि हमने अलॉटमेंट भी कर लिया। ठीक है, अब इसे एक टेबुलर फॉर्म में ऐसे बना के, चाहे कैसे भी आप थोड़ा खूबसूरती से प्रेजेंट कर देंगे एग्ज़ाम में, तभी तो फुल मार्क्स मिलेंगे। क्या लिखना होता है हमें, आप असाइन कर रहे हैं ना, जॉब असाइन कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर्स को, तो आप यहाँ लिखेंगे असाइनमेंट ऑफ जॉब्स टू कॉन्ट्रैक्टर्स एंड कॉस्ट, ये भी आप बता देंगे। यहाँ हमारा हो जाएगा, क्या मैं लिख दूँ, कॉन्ट्रैक्टर्स, यहाँ हो जाएगा हमारा जॉब्स, ये हमारी कॉस्ट। कितने कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जी, 4 हैं। ओके, और हमने कौन से वाले कॉन्ट्रैक्टर को कौन सा जॉब अलॉट किया जी, देखिए कॉन्ट्रैक्टर नंबर 1 को हमने जॉब नंबर सी अलॉट किया था, यहाँ लिख देंगे। वैसे ही कॉन्ट्रैक्टर नंबर 2 को हमने जॉब नंबर डी अलॉट किया है। कॉन्ट्रैक्टर नंबर 3 को हमने जॉब नंबर ए अलॉट किया है, और वैसे ही कॉन्ट्रैक्टर नंबर 4 को हमने जॉब नंबर बी अलॉट किया है। चलो जी, अलॉटमेंट तो हो गई। अब हमें क्या चाहिए कि कौन सा जॉब कौन सा कॉन्ट्रैक्टर करेगा। तो जो हमारी कॉस्ट है वो कहाँ है, कॉस्ट वाली मैट्रिक्स में, इट मीन्स क्वेश्चन में। आप चेक कीजिए मेरे साथ कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर 1 अगर जॉब नंबर सी करता है, कॉन्ट्रैक्टर 1 अगर जॉब नंबर सी करता है, देखिए ऐसे, तो हमारी जो टोटल कॉस्ट आएगी वो कितने रुपए की आ रही है, 75 रुपीज़ की आ रही है। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे, आई होप आपको विजिबल हो, कॉन्ट्रैक्टर 2 को हमने जॉब नंबर डी दिया है, कॉन्ट्रैक्टर 2 को हमने जॉब नंबर डी दिया है, तो कॉस्ट कितनी आ रही है, 65। ओके ओके, वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट नंबर 3 को हमने जॉब नंबर ए दिया है, तो कॉन्ट्रैक्टर 3 को हमने जॉब नंबर ए दिया है, कितनी कॉस्ट आ रही है, 105। ओके, और कॉन्ट्रैक्टर 4 को हमने जॉब नंबर बी दिया है, तो इसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, 95। ये हमने इनकी टोटल कॉस्ट भी लिख ली। अब इसे हम क्या करेंगे, एक बार ऐड करके बता देंगे कि भैया आपकी टोटल कॉस्ट जो आएगी ना, वो 75 प्लस 65 प्लस 105 प्लस 95 340 की आएगी, 340। अच्छा, ये तो हमने रुपीज़ में निकाला, और ये अमाउंट जो था आपने देखा था यहाँ पे कि किस चीज़ में है, रुपीज़ इन 1000 थे, 1000 में है ना, तो हम इन्हें 1000 में बता देंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे,
टोटल कॉस्ट या टोटल, आप मिनिमम कॉस्ट लिख देंगे क्योंकि आपको मिनिमम ही तो बताना था। टोटल मिनिमम कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट विल बी, आप इसे 1000 में कन्वर्ट करेंगे तो 30 ऐड कर देंगे, मतलब ₹3,40,000। ओके, आप इन्हें बस इतना बता देंगे एग्ज़ाम में। आप इसे 1000 में कन्वर्ट करना है, जो भी फिगर हो लैक्स में हो, आप कन्वर्ट करना ना भूलें। पता चले आप कहीं स्पीड में ये 340 लिख दें, आपके सारे मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, हमने देखा कि एग्ज़ाम्स में के 2 क्वेश्चन हमने करे और ये कितने कितने आसान आ रहे हैं और ये बिल्कुल टाइम टेकिंग नहीं है आपके लिए, तो ये अब चुटकियों का खेल हो चुका है। ठीक है, तो बस इतने ही। बाकी आपको कोई अगर इससे क्वेरी आ रही है, आपके पास कुछ एग्ज़ाम के और भी क्वेश्चन हैं जो आपसे नहीं लग रहे हैं, चाहे कोई भी टफ़ प्रॉब्लम है आपसे नहीं लग रहा, आप मुझे ज़रूर शेयर करें, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसे आंसर करके आपको समझाने की। ठीक है, तो अच्छा ओके, ये तो हमने अब तक जितनी प्रॉब्लम किए ये सारे मिनिमाइजेशन से रिलेटेड हुए। इन केस वैसे एग्ज़ाम्स में आते नहीं है, लेकिन आपके नॉलेज पर्पज़ के लिए मैं कोशिश करूँगा कि एक आध क्वेश्चन ना मैं मैक्सिमाइजेशन से रिलेटेड करा दूँ। जैसे प्रॉफिट से रिलेटेड क्वेश्चन हो, सेल्स से रिलेटेड क्वेश्चन हो, तो वहाँ पे मैक्सिमाइज़ कराना होता है। ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास जो मेरी होगी, इस चैप्टर की लास्ट क्लास होगी, और उसमें मैं मैक्सिमाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन करा दूँगा। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियोज़ लाइक करें, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।